बड़ी खबर, अयोध्या में मनाया जा रहा रामोत्सव। मंदिर परिसर में रामलला की पालकी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद, कंधे पर उठाकर पालकी घुमाई गई। तो देखिए, लाखों की तादाद में राम भक्त अयोध्या में लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और लगभग 12-12 घंटे दर्शन चल रहे हैं। और इस बीच ये खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि रामोत्सव मनाया जा रहा है और ये रामोत्सव की तस्वीरें जहाँ पर ये पालकी कंधों पर उठाए राम भक्त मंदिर परिसर में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। भगवान श्री राम को उनका मंदिर दिखाया जा रहा है। ये तस्वीरें रामोत्सव की आप इस वक्त देख रहे हैं, कंधे पर उठाकर पालकी घुमाई गई। तो देखिए, राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उद्घाटन हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि एक एक दिन में 5-5 लाख 4 लाख इतना तादाद में लगातार वहाँ पर राम भक्त पहुँच रहे हैं। और इस बीच ये रामोत्सव की खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रामोत्सव के मद्देनज़र तमाम तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी और अभी आप देख रहे हैं कि पालकी को कंधे पर उठाकर राम भक्त लगातार मंदिर परिसर में हैं और लोगों की भारी भीड़ है, क्योंकि देखिए, राम का नाम जो है वो एक आस्था का विषय है। और एक भव्य इस वक्त पालकी आप देख रहे हैं, खूबसूरत पालकी जिसको कंधे पर उठाए राम भक्त लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पूरी सेवा की जा रही है और काफ़ी भीड़ लोगों की है। ज़रा देखिए, जो भीड़ है वो लगातार इस मूवमेंट को, यानी इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैप्चर करने के लिए आमादा नज़र आ रही है। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें और एक्सक्लूसिवली आप भारत 24 पर तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह सवेरे भगवान श्री राम की पालकी के दर्शन आपको हो रहे हैं। एक दिन की इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। तो दिन की शुरुआत अगर ऐसी तस्वीरों के साथ हो तो जाहिर सी बात है आपका दिन मंगलमय ही होगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है कल और इस बीच श्रीनगर को अस्थायी तौर पर रेड जोन में घोषित किया गया है। आज पीएम जम्मू पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी इस बीच लगा दी गई है। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और देखिए, इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन पहले भी किया जा चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करते हैं। हजारों करोड़ की सौगात इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देते हैं और उसी स्तर पर जम्मू कश्मीर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये श्रीनगर दौरा, इस बीच सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और रैलियां वहां पर करते हैं और उसके बाद 2019 के बाद अब 2024 के चुनावों से पहले ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण जनसभा को भी यहां पर संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जा रहे हैं और आज श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन पीएम के द्वारा किया जाएगा। पीएम दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनका संबोधन बेहद खास, 5,000 करोड़ रुपए के कई सारे शिलान्यास और उद्घाटन उनके द्वारा किए जाने। टूरिज्म सेक्टर को बड़े पैमाने पर बढ़ावा इस दौरान दिया जाएगा। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत सौगात दी जाएगी। 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात आज जम्मू को मिलने वाली है। 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित पीएम के द्वारा किया जाएगा। जनसभा भी उनकी रहने वाली है। इस बीच अभियान के तहत पर्यटन स्थलों की घोषणा यहां पर की जाएगी। चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान शुरू किया जाएगा। देखो अपना देश पीपल चाइल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल भी यहां पर शुरू किया जाएगा। साथ साथ में तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा, सुरक्षा के तहत यहां पर जवानों को तैनात किया गया है। स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। बोर्ड परीक्षाएं पोस्टपोन भी यहां पर की गई हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के चलते बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट्स के दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई है। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या कुछ सौगातों का पिटारा लेकर पीएम पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह कि लगभग 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर्स भी पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ में बातचीत पीएम करेंगे, संबोधन पीएम देंगे और इस बीच 1000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर यहां पर दिया जाएगा। और बिल्कुल साक्षी, क्योंकि तमाम सौगातों की आप बात कर रही हैं तो देखिए 5,013 करोड़ के
HADP का समर्पित तो दरअसल यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। HADP को वो समर्पित करेंगे जम्मू कश्मीर को। इसके अलावा दक्ष किसान पोर्टल के तहत 2.5 लाख किसानों को उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। किसानों के लिए डिजिटल सुविधा व मार्केट सुविधा के 2000 किसान खिदमत घर खोले जाएंगे। 67,000 मीट्रिक क्षमता का कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, इससे बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को होगी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर का ये पूरा कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इसको चुनावों के मद्देनजर नहीं देखना चाहिए। चुनावी अभियान नहीं है, ये विकास यात्रा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूपी की बड़ी खबर यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज आगरा पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन का दरअसल आयोजन, और इसी में वो शामिल होंगे। कोठी मीना बाजार में दरअसल इसका आयोजन हो रहा है। जो जानकारी है उसके तहत दोपहर के 12:20 पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण वो करने वाले हैं। 1 बजे अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में वो कोठी मीना बाजार पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश राजस्थान के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सहित 4 मंत्री शामिल होंगे। और आगरा ताज नगरी में आपको याद होगा कि बीते रोज ही मेट्रो के तौर पर एक बड़ी सौगात दी गई है, और इसके बाद एक बड़े सम्मेलन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो मौजूद होंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि जब ये कार्यक्रम होगा तो कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और बड़ी बात यह है कि अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन के जरिए साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम वर्गों को अपने साथ लेकर के चला जाए। और इसी लिहाज से आज एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है यूपी की ताज नगरी यानी कि आगरा में। और देखिए, अब बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंचेगी, और गुजरात में राहुल गांधी की यात्रा से आम आदमी पार्टी जुड़ेगी। आम आदमी पार्टी नेता यशोदान गढ़वी न्याय यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बार 4 से 5 दिन पहले ही न्याय यात्रा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इस बीच अब न्याय यात्रा पहुँच रही है गुजरात में। यशोदान गढ़वी इसमें शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी यानी इसमें जुड़ेगी। तो कुल मिलाकर एक संदेश जोड़ने का भी दिया जा रहा है कि हम जुड़े हुए हैं, हम साथ साथ हैं। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंच रही है गुजरात में। गुजरात पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और बड़ी बात यह है कि इस मौके पर आम आदमी पार्टी गुजरात में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होगी। यशोदान गढ़वी यहां राहुल गांधी के साथ में नजर आने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है, और इस बीच अब बारी गुजरात की है। गुजरात राज्य में अब न्याय यात्रा पहुंचेगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज बीजेपी में शामिल होंगे अभिजीत गंगोपाध्याय। अभिजीत गंगोपाध्याय को बीजेपी से मिल सकता है टिकट। तमलुक लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। अभिजीत ने कलकत्ता हाईकोर्ट जज की पद से इस्तीफा दिया था, और उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है, और अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं तो इसके लिए आप समझिए कि जो कुछ टीएमसी में हुआ उसने मुझे बहुत परेशान किया, और टीएमसी को ही देखकर, टीएमसी के अंदर जो कुछ हुआ, वहाँ पर जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, संदेश खाली में जो कुछ महिलाओं के साथ हुआ, उसी को देखते हुए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है राजनीति में। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आम लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, और वो आज बीजेपी को ये माना जा रहा है कि जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनको टिकट भी मिल सकता है। हालांकि उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया कि टिकट मिले ना ये मिले, ये पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मेरा काम ये होगा कि मैं आम जनता के लिए काम करूं, मैं जनसेवा करूं। इस बीच बढ़ते हैं आगे, अगली खबर दिल्ली से, क्योंकि आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे विक्रमादित्य सिंह। नितिन गडकरी से मुलाकात इस दौरान उनके द्वारा की जा सकती है। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, विक्रमादित्य सिंह को लेकर पहले तो हिमाचल की सियासत में हमने देखा किस तरीके से उठापटक हुई। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह सामने आते हैं, इस्तीफा देते हैं। हालांकि उनका इस्तीफा उनके द्वारा वापस ले लिया जाता है। आज जो दिल्ली में मुलाकात वो करने वाले हैं नितिन गडकरी के साथ में, क्या कुछ इस मुलाकात में निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात है।
एक और अहम खबर यूपी से, जहां पर संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम में शामिल होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृषकों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। कृषकों को सिंचाई के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, किस तरीके से उन तक तमाम सुविधाएं मिले, इस पर सरकार का फोकस है और इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और ये भी जानकारी है कि इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी फायदा मिलेगा। पूजा और आगे बढ़ते बातों की दिल्ली से, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से देखिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं विभाग में और बेहतर कार्य करने के। इस बीच वो सौगात देने जा रहे हैं। नीति प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे अश्विनी वैष्णव। नीति प्लेटफॉर्म पर जानकारी उपलब्ध होगी, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी नीति प्लेटफॉर्म पर। तो नीति प्लेटफॉर्म का आगाज़ वो करने जा रहे हैं, ये सौगात वो देने जा रहे हैं जनता को, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा जाएंगे। नीति प्लेटफॉर्म पर जानकारी होगी अवेलेबल। तो नीति प्लेटफॉर्म को लेकर ये एक बड़ा अपडेट है। अश्विनी वैष्णव नीति प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। बात कोलकाता की भी कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कल जो तस्वीर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बच्चों के साथ सफ़र किया था मेट्रो की, वो अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। उद्घाटन के बाद पीएम ने इन बच्चों के साथ सफ़र किया और आपको बता दें कि किस तरीके से हावड़ा मैदान तक की यात्रा थी। और क्योंकि कोलकाता देश का पहला, आप ये मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता में ही सबसे पहले मेट्रो दौड़ी थी और उसके बाद अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत भी वहीं से हो रही है। और ऐसा सिर्फ लंदन अमेरिका में होता है, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी ऐसा होने जा रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी क्रेज़ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में सिमट जाएगा, लोगों का समय बचेगा, पैसा बचेगा, राहत लोगों को होगी जो दूर घर से काम करने के लिए जाते हैं या फिर सफ़र करते हैं, उनको सहूलियत होगी। इस मेट्रो की क्या क्या खासियत थी कल लगातार आपको हम बता रहे थे, लेकिन बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेट्रो के अंदर सफ़र कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर देखिए, कैसे बातचीत प्रधानमंत्री बच्चों के साथ कर रहे थे। और ऐसी तस्वीर हम देखते हैं अक्सर जब प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। और देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं के साथ में मुलाकात करी। मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार आरोपी टीएमसी नेताओं को बचा रही है। पीएम ने यहां पर 38 मिनट का भाषण भी दिया। और अखबारों की हेडलाइन की अगर बात करें तो हिंदुस्तान मेरे पास, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर महिला अत्याचार को लेकर तीखे हमले बोले। इस बीच संदेश खाली में पाप हुआ, ये बात पीएम नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। संदेश खाली की महिलाओं के साथ में बदसलूकी की गई, ऐसे आरोप महिलाओं के द्वारा लगाए गए। और टीएमसी के नेता शाहजहां शेख मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आते हैं और शाहजहां शेख आड़े हाथों लेते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी और शाहजहां शेख के ऊपर आक्रामक नजर आए। प्रिया, दरअसल बारासात में नारी शक्ति वंदन रैली का आयोजन हुआ था और बहुत एक संक्षेप में अगर हम आपको बताएं तो नवोदय टाइम्स में हेडलाइंस लिखी है कि प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उन महिलाओं को पीएम ने मां दुर्गा कहा।